समुद्र आपने देखा है? समुद्र में कितना पानी होता है, लेकिन एक लोटा पी सकते हैं आप? पी सकते हैं? नहीं पी सकते। समुद्र में अगाध मात्रा में जल होता है, लेकिन वह जल हम सीधा पी नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार वेद शास्त्र उपनिषद अनंत हैं, अपार हैं, समुद्र के समान हैं, लेकिन हम हमारी बुद्धि से, हम हमारी शक्ति से उन शास्त्रों को न समझ सकते हैं न जीवन में उतार सकते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, प्रभु हम भगवत गीता 10 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। 10 क्या 1000 बार पढ़ोगे फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये शास्त्र समुद्र के समान है और समुद्र का जल सीधा कोई नहीं पी सकता। तब हमारे पास उपाय क्या है? रामायण में लिखा, वेद पुराण उदधि, वेद और पुराण समुद्र है, लेकिन घन साधु, लेकिन बादल जो है वो साधुओं के समान है। आकाश में जो बादल होते हैं वो कैसे हैं? साधु के समान। रोज सुबह मंगला आरती पर्दे खुलते हैं और भक्तगण गाते हैं, संसार दावा अनल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरुवाष्टकम हमको लिखकर दिया, हम रोज सुबह गाते हैं कि यह संसार दावानल की तरह जल रहा है। जैसे वन में आग लगती है, वैसे ही इस जगत में आग लगी है और सब लोग इस आग से दग्ध है, तप्त है, सब लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, थोड़े थोड़े सब लोग कहीं ना कहीं से दुखी हैं। वन में लगी हुई आग से चाहकर भी पशु वहां से बाहर नहीं निकल सकते। जगत में जो दुख रूपी आग लगी है ना, चाहकर भी इसे हम मुक्त नहीं हो सकते। जिसे वन में दावानल की आग लगती है, बड़े बड़े फायर ब्रिगेड आ जाए या बाल्टी से पानी आप कितना भी डालो, वह आग बुझ नहीं सकती। उस वन की आग को केवल एक ही तत्व बुझा सकता है। यदि आकाश में बादल जम जाए और बादल से वर्षा हो जाए, तब वन की आग बुझ सकती है। तो संसार में लगी हुई आग को बुझाने के लिए जीवों के हृदय में जो दुख रूपी आग लगी है, उसे इस दुनिया में कोई नहीं बुझा सकता, केवल एक तत्व, और वह है गुरुदेव। गुरु ही एक ऐसे हैं जो बादल बनकर वर्षा करते हैं, कृपा की बारिश करते हैं और दुख रूपी आग बुझा देते हैं। ठीक उसी प्रकार वेद शास्त्र ग्रंथ आदि समुद्र है और साधु संत बादल के समान है, और भगवान सूर्य के समान है। सूर्य की गर्मी समुद्र में जाती है और समुद्र की बाष्प बनकर बादल में जाती हैं, और बादल से जब पानी गिरता है तब वो पानी पीने लायक होता है। समुद्र का पानी हम सीधा नहीं पी सकते, लेकिन समुद्र का जल बादल खींचता है और बादल के द्वारा जब जल मिलता है तब उसे हम बड़े भाव से, प्रेम से पी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार शास्त्र अनंत हैं, अपार हैं, लेकिन सीधा पढ़ने जाएंगे तो कदाचित नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वही शास्त्र किसी संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से, भगवत रसिक भक्तों के मुख से सुनोगे तो वह समझ पाएंगे, जीवन में उतार पाएंगे और जीवन को परिवर्तन कर पाएंगे। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन समुद्र जैसे शास्त्रों को वर्षा का जल बनाकर प्रदान किया ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। नहीं तो ये भागवत गीता जैसे सदग्रंथ
हम कैसे समझ पाते यदि प्रभुपाद न होते। तो ऐसे आचार्यों की कृपा से हम इन शास्त्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर लिखा, जे बानाहि बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, अद्भुत कृष्ण चरिता। ये भागवत, ये भगवान के चरित्र अद्भुत है। यदि कोई इस भागवत को सुन लेता है तो इसका फल क्या मिलता है? वे कहते हैं, कृष्णेर उपजीवे प्रीति, जानी बार रसेर रीति, सुनीले नहय बड़ही ईता। कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है, जगत की नीति रीति को हम जान सकते हैं, और इस कथा को सुनकर जीव का बहुत बड़ा हित होता है। इसलिए श्रद्धा से यदि कोई इस भागवत को सुनता है तो वह अपना जीवन धन्य कर लेता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को किसी ने पूछा कि भागवत सुनने से क्या लाभ मिलेगा, जो आप 3 दिन से सुन रहे हैं, हमारे इस्कॉन में रोज सुबह सुना जाता है। इस भागवत सुनने का लाभ क्या? चैतन्य महाप्रभु ने ऐलान किया, श्रद्धा करिए लीला, सुने जे जाना, अचिरात मिले तार, श्री कृष्ण चरण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रद्धा से यदि कोई इस भागवत को सुनता है तो अचिरात माने तुरंत सद्य ही भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक शर्त यह है कि श्रद्धा से सुनना है। श्रद्धा करी यही लीला, जय सुने जन, श्रद्धा से सुने। जब भी हम कथा सुनते हैं तो 3 श्रद्धा होनी चाहिए। एक, भगवत कथा के प्रतिपाद्य विषय भगवान कृष्ण के ऊपर। दूसरा, जिस ग्रंथ से कथा हो रही है, गीता, भागवत या रामायण के ऊपर। और तीसरा, जो ग्रंथ बोल रहा है उस वक्ता के ऊपर या गुरु के ऊपर। इस 3 श्रद्धा में से कोई भी श्रद्धा लड़खड़ाई या कहीं भी श्रद्धा कम हुई तो कथा सुनने का जितना फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। और यही श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए हमारे शास्त्रों में पहले ग्रंथ की महिमा बताई जाती है, भागवत महात्म्य बताया जाता है। यह कथा शुरू होती है तो जो अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं वो वक्ता की महिमा बताते हैं ताकि श्रद्धा उत्पन्न हो। तो श्रद्धा से, भाव से प्रभुपाद की इस कृपा को हम अंगीकार करें, प्रभुपाद जी की इस कृपा का हम लाभ लें। महाराज भरत को माध्यम रखकर एक सफल पुरुष के लक्षण हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से पुनः एक बार हम रिवाइज करें। सफल पुरुष का प्रथम लक्षण, भारत की संस्कृति को अपनाएं। सफल पुरुष का दूसरा लक्षण, जो अपने माता पिता की सेवा करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।